Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रिय मित्रों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के अद्भुत नाम में। So we are here to hear the God's word. और आज हम यहाँ पे हैं कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। Our God is a great God. परमेश्वर महान पिता है। So He all the time very much eager to speak to us. और हर समय परमेश्वर चाहता है कि वो हमसे बात करे। So how much we can hear from the Lord, that is the greatest blessings in this world. और इस संसार में सबसे बड़ी आशीष ये है कि हम परमेश्वर से कितना सुन पाते हैं। That's why the one very meaningful, powerful word of Jesus Christ is in the Bible, whosoever having the ears, let him hear. और एक बहुत ही सामर्थी वचन बाइबल में इस तरह से दिया गया है कि जहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं जिसके पास कान है वो सुन ले। The God who created the ears very minutely, He is telling, whosoever having the ears, let them hear. वो परमेश्वर जिसने हमारे कानों को बहुत ही बारीकी से बनाया है वो हमसे कहता है कि जिसके कान है वो सुन ले। It's written Matthew 11:15. और ये मत्ती 11 उसके 15 में लिखा है। So what is the meaning of that? और इसका मतलब क्या है? We have to give more attention, more we have to heed into the voice of God. और इसका मतलब है कि हमें और ध्यान से, बहुत ही ध्यान से परमेश्वर की आवाज को सुनना है। So the very higher authority like that, different countries, this president, the high official, prime ministers, the PA will take the note. They will all the time attention, every word they used to more attention to note that. और जैसे हम देखते हैं कि बड़े बड़े देशों के जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, उनके साथ जो उनके पीए काम करते हैं, वो हर समय उनके एक एक शब्दों को ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से उन्हें लिखते हैं। That's why we have to give more important. We have to revere. We should have the reverence for the word of God. और इसी तरह हमें भी परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से और बहुत अहमियत देके सुनना और समझना चाहिए। Recently, one WhatsApp video shared in a very greater way. One young girl, she is sharing the word of God. She is crying like anything. Somebody is asking, why you are crying? She is telling, by speaking this word of God, I am feeling very much the Lord Jesus is with me. और कुछ समय पहले ऐसा हुआ कि एक व्हाट्सएप वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और उसमें ऐसा था कि एक छोटी लड़की परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बता रही है और वो रो रही है बहुत ज़्यादा। और जब उससे पूछा गया कि आप इतना क्यों रो रहे हो, तो बोली जितना मैं बताती हूँ उतना ही परमेश्वर यीशु मसीह मेरे साथ होता जाता है और उसकी उपस्थिति से मैं रोती जा रही हूँ। So that's why we have to also give more attention to the word of God. और इसलिए हमें भी परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से समझना है। So open your ears, open your understanding to receive the God's word. और आज अपने कानों को और अपनी समझ को जो परमेश्वर ने आपको दी है उसे खोल दे ताकि ये वचन जो आज बोला जाएगा आप उसे ले सकें। So all of us, we are called as a children of God. जैसे हम सबको परमेश्वर ने पुकारा है अपने बच्चों के तरह। So all of us, we should have one desire to grow in the Lord Jesus. और इसी तरह हमारे अंदर भी ये उम्मीद होनी चाहिए कि हम परमेश्वर में बढ़ें। Everyone, we should have, we are already having the desire to grow in the Lord. मुझे पता है आप सबके अंदर ये उम्मीद है कि आप यीशु मसीह में और बढ़ें। So in the same time, we should protect ourselves also without stumbling, without shaken. और इसी तरह से हमें अपने आप को सिधाई से चलाना है कि हम डगमगाएं नहीं, गिर ना जाएं। So because we are living in the end times, the last days, everywhere there is a great trouble and problem. क्योंकि हम अंत के जीवनों में जी रहे हैं और आप देखते हैं आपके आसपास बहुत बड़ी मुश्किलें चल रही हैं। Every day we have to ask the Lord one important prayer. Lord, in any area you need, I have to change. Please, Lord, change me. Change me. That is the growing in the Lord. और हर दिन हमें परमेश्वर के पास आके पूछना है कि परमेश्वर, मैं तुझ में बढ़ना तो चाहता हूँ, क्या मुझ में अभी भी कोई कमी है? कुछ ऐसा बदलाव है जो मेरे जीवन में अभी भी है जो तू करना चाहता है, तो उसे होने दे, बदल दे मुझे ताकि मैं तेरे पास आ सकूं। He will speak to you. और वो आपसे बात करेगा। We are having 24 hours. हमारे पास 24 घंटे हैं। How many minutes
seconds we are giving to Jesus. और हम उसमें से कितने घंटे और कितने मिनट प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना में देते हैं। Jesus will speak to you, my daughter, come back to the first love. You have to pray more. You have to read the Bible more. That is the expectation of God. और यीशु मसीह कहता है, मेरी बेटी मेरे बेटियों मेरे पास आ जाओ, मुझसे प्रार्थना में मांगो, वचनों को और पढ़ो, वो ही यही चाहता है आपसे। So today we are going to meditate based on the word of God, how we can protect ourselves from the backsliding. और आज हम परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखेंगे कि हम पीछे गिर जाने से कैसे बचेंगे परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हुए। The word backsliding means we should think, oh, she or he gone to backsliding means they are totally gone away the faith of Jesus Christ. Not is only the meaning of the backsliding. In every small ways we are going away from the Lord, that also means the backsliding. और पीछे चले जाने का मतलब ये होता है, मुड़ जाने का मतलब ये होता है कि धीरे धीरे ऐसी आदतें, ऐसी संगतियां हमारे जीवन में आ जाती हैं कि हम परमेश्वर की ओर ना देख के हम संसार और लोगों की तरफ देखने चल जाते हैं और वो धीरे धीरे हमारे जीवन में होता चला जाता है। So we should have the great knowledge where we are coming down. We have to rectify that immediately. और हमें इस बात की समझ होना चाहिए कि हम कहाँ पे गिर रहे हैं अपने जीवन में परमेश्वर के पास आने की जगह, और हमें एकदम से उसे ठीक करना चाहिए। The God's own people, the Israelites, they are backslided. Several times the Bible it is mentioned. और बाइबल में कहती है साफ साफ, जो परमेश्वर के खुद के लोग हैं, जो इस्राएली लोग हैं, वो कितनी बार नीचे गिर गए परमेश्वर के आने के पास बावजूद भी, और ये बाइबल साफ साफ बताती है। So now we are the children of God. Jesus purchased us through his own blood. We belongs to the body of Jesus Christ. We belongs to the bones of Jesus Christ. We belongs to the blood of Jesus Christ. How much more we have to keep our holy life to move, powerful move towards the holiness. So for that we have to strive hard in our life. और जिस तरह परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें भी परमेश्वर के और करीब आना चाहिए। यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया है अपने लहू के द्वारा, हमारे पापों की क्षमा कर दी है। इस बात को हमें याद रखते हुए रोज परमेश्वर की पास आते जाना है और उसकी राह पे चलते चले जाना है। So we are called by God, by his, we are the close, we are so close, we are the chosen people, we are the royal priesthood, we are the chosen, very much we are close to Jesus. We should know that every day, how I can love Jesus more, how I can grow in my spiritual life more. That should be our thinking and thought. और आपको हर समय इस बात को याद रखना है कि आप वो चुने हुए लोग हो जिसको यीशु मसीह ने चुना है, कि आप उससे प्यार करते जाओ, उसके वचनों पे चलते जाओ, उसके रास्ते पे चलते जाओ। इसलिए आपको रोज ही ये काम करना है कि मैं गिरूं नहीं और मैं उसके रास्ते पे चलता चला जाऊं। So whenever we are coming down in our prayer life, in our Bible reading, in the spiritual life, we are also backsliding. अगर हम अपनी प्रार्थना के समय में और बाइबल पढ़ने में और अपने जीवन में अगर हम नीचे गिरते जा रहे हैं तो हमें इस बात पे काम करना चाहिए। So Hebrew 12:1 and 2, it's very clearly says it is a very important word of God. Every day we have to read this. इब्रानियों 12 उसका 1 और 2 ये बहुत ही अहम वचन है जिसे हमें रोज पढ़ना चाहिए ताकि हम इससे सीख सकें। So this word of God giving us only one important meaning. और ये वचन हमें सिर्फ एक ही बात का बहुत उदाहरण देता है जो समझदारी से समझना है। We must focus only on Jesus. सिर्फ हमें अपने ध्यान को यीशु मसीह पे लगाना है। So this word of God is giving a lots of examples. The present situation, it says the sin, the worldly sins are attracting us, ready to destroy us through the distraction. So we should be full focus, fix our eyes only on Jesus. और ये वचन इस तरह से कहता है कि जो ये संसार की जितनी भी मुश्किल परेशानियां हैं ये हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। वो चाहती है कि हम उसी ओर देखते रहें, उन्हीं के बारे में ही सोचते रहें। वो ये नहीं चाहते कि हम परमेश्वर की अपना ध्यान लगाएं, उस तरफ मुड़ें। तो ये बहुत अहम वचन है। If we are fully focusing on Jesus, we can protect ourselves from the backsliding. अगर हम अपनी आंखें पूरे यीशु मसीह पे रखते हैं तो हम पीछे गिरने से, नीचे गिरने से अपने आप को बचा सकते हैं। Several times we are our own righteousness will say, yes, you are good, you are doing good,
you are doing very nice prayer. You are good. Like that, our own righteousness will be protect us to know where we are. We have to grow in our spiritual life. और कई बार हम अपनी आत्मिक सम्मान में, अपने आत्म सम्मान में बोलते रहते हैं कि हाँ मैं बहुत अच्छी प्रार्थना कर रहा हूँ, सब कुछ मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, पर हमें अपनी जिंदगी में बढ़ते जाना है, उस आत्मा के जीवन में जो परमेश्वर ने हमें दिया है बढ़ते जाना है. Every day we have to compare ourselves with the word of God. How the two tabular column, one is your name, your own flesh, the another is your spiritual life. How much you are growing, how much you are praying. So such a comparison will help you to protect you from the backsliding. हर रोज हमें अपने जीवन को जांचना है और देखना है कि मेरा जो जीवन है वो कितना शरीर में चल रहा है और कितना ही वचनों के हिसाब से चल रहा है. अपने आप को रोज देखें कि मैं शरीर के मुताबिक चलता हूँ, संसार के मुताबिक चलता हूँ या वचनों के मुताबिक मेरा जीवन कल चाल चलन है कि नहीं. Today ask the Lord, Lord, I want to see you face to face. I want to hear your voice. I want to fully focus on you. More time I want to give to you, Lord. How many of you are ready? God will give you the grace. और आज आप यीशु मसीह से कहे, परमेश्वर मैं तेरे और करीब आ जाना चाहता हूँ, मुझे सामर्थ्य से भर कि मैं तेरे और करीब आ सकूं. और आप में से कितने लोग हैं आज जो ये चाहते हैं कि ऐसा उनके साथ हो. Focus on Jesus alone. अपना ध्यान सिर्फ यीशु मसीह की ओर लगा लें. Hebrew 3:1. This also the same word. This also saying, therefore, my holy brothers and sisters who share in the heavenly calling, fix your thoughts. Focus on Jesus. और इसी तरह से इब्रानियों 3:1 में ये भी कहा गया है कि मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपना पूरा ध्यान उस स्वर्गीय बुलाहट की ओर लगा लो ताकि आप यीशु मसीह के पास पाए जाएं. This word called us holy brothers and sisters. और ये वचन इस तरह से कहता है, पवित्र भाई बहनों. Jesus made us holy. यीशु मसीह ने हमें पवित्र कर दिया है. Not only the particular days, some people used to when the 40 days come, I should not do this. Not like that. Every day, every minute, you should make yourself holy before the Lord Jesus Christ. कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब वो 40 दिन के उपवास आएंगे तब मैं ऐसा करूंगा या ऐसा नहीं करूंगा, पर आप जो परमेश्वर के नाम में चुने गए हैं, हर दिन आपको उस पवित्रताई में बने रहना है क्योंकि आप पवित्र लोग ठहराए गए हैं. Holy brothers and sisters, you are sharing the heavenly calling. There is a calling. The heavenly calling is upon you. Several times you are thinking, I am poor, I am sick, I am weak, I am problem, this. No, there is a heavenly calling is upon you. पवित्र भाई बहनों, आपके ऊपर स्वर्गीय बुलाहट है. स्वर्गीय बुलाहट से आप बुलाए गए हो, पवित्र लोग हो. इस बात को आपको ध्यान रखना है कि स्वर्ग ने आपको पुकारा है, उस बुलाहट में हो आप लोग, उसलिए चुने गए हो. तो इस बात को ध्यान रखते हुए अपनी पवित्रताई में चलें. Fix your eyes upon Jesus. अपनी आंखों को यीशु मसीह की ओर लगा लीजिए. Colossians 3:2. This word of God also very much giving us a clear confirmation. It says, set your affection, focus on things above in the heavenly realm, not on these earth worldly things. और कोलोसियों 3:2 भी ये कहता है कि अपना पूरा ध्यान, अपना पूरी समझ उस स्वर्ग की ओर और उसकी वस्तुओं की ओर लगा ले, ना कि संसार की तरफ. Set your affection. जो आपका वो जो एक प्यार करने का तरीका है, जो आपके वो पूरा जो भाव है, उसको परमेश्वर की ओर लगा लीजिए. The affection word is the supreme in English for the meaning. और इंग्लिश में इसका मतलब है कि सबसे उत्तम. We used to write a letter. In the end, we used to say, yours sincerely, yours lovingly, yours in Christ. But whenever we are writing yours affectionately, that is touching the person who received the letter very much, very close. और जब हम सब ने जब पढ़ाई करी और हम लेटर लिखना सीखते थे क्लासों में, तो हम लिखते थे कि आपका आज्ञाकारी, आपका ये सब हम उसमें लिखते थे. पर जैसे अगर हम पत्र लिखते हैं, उसमें लिखते हैं कि आपको प्यार करने वाला सबसे ज्यादा. अगर हम ऐसे पत्र लिखें तो जो पढ़ेगा उसको कितना उस प्यार को महसूस वो कर सकेगा. Set your affection in the heavenly realm. और उस प्यार के भाव को परमेश्वर की ओर लगाएं. How many days, how many years you used to struggle with the same worldly problem. Today you should think, I should put my affection
in the heavenly realm with Jesus. कितने सालों से, कितने समय से आप उन्हीं परेशानियों में उलझे हुए हैं, पर आज आप अपनी सोच और दिमाग को बदलें और अपना ये भाव, जो प्यार का भाव है, वो परमेश्वर की ओर लगाएं, स्वर्ग की ओर लगाएं। So finally, one example I'm going to give you how the God's people backslided in the Bible. और मैं आपको एक उदाहरण से बात करूंगा कि परमेश्वर के लोग बाइबल में किस तरह से पीछे गिर गए थे। So turn your Bible, First Samuel chapter 8. आए अपनी बाइबल को हम पलटते हैं, पहला सैमुएल उसका 8:5। Here the man of God Samuel became a older. और यहाँ पे देखते हैं कि जो सैमुएल है, प्रभु का दास, वो बूढ़ा हो चला है। So the Israelites people, they are continuously rebel against God. और जो इस्राएली लोग थे वो हर समय परमेश्वर के उल्टा ही चलते थे। So in this chapter, I would like to give you 5 important points where the God's people backslided. और इस अध्याय में आपको 5 ऐसी बातें मैं बताऊंगा कि कैसे वो इस्राएली लोग परमेश्वर की रास्ते पे ना चल के पीछे गिरते रहे। So you should understand that it will help you in your spiritual life. जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपके आत्मिक जीवन में ये मदद करेगा आपको। I'm just giving only outline due to the lack of time. और हम थोड़ा जल्दी बताएंगे क्योंकि समय हमारे पास कम है। So all of us we know, as per the Bible, the Lord God Almighty, He is the king of His own people called Israelites. और हम सब बाइबल के हिसाब से ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस्राएली लोगों का राजा है। He only, the Lord, the king only used to do the fight for the Israelites. और वो ही एक ऐसा राजा है जो अपने लोग इस्राएली लोगों के लिए लड़ाई करना चाहता है। So First Samuel 12:12 it says, we want a king to rule over us, even though the Lord your God was your king. वो ऐसा कहते हैं पहला शमूएल 12:12 में कि हमें एक ऐसा राजा चाहिए जो हमारे लिए लड़ाई करे। So here the word clearly says, the Lord your God was your king. और यहाँ पे वचन साफ साफ कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर ही तुम्हारा राजा है। So that means already the king is in the midst of them. और इसका मतलब है कि जो राजा है वो उनके बीच में मौजूद था। But they are doing sinning against God. In the First Samuel 8 verse 1 onwards, if you read, they are asking one king rather than the King of Kings already ruled them. और यहाँ पे हम देखते हैं पहला सैमुएल 8 के 1 वचन से जब हम पढ़ते हैं उसमें देखते हैं कि वो लोग इस बात को ना समझ के कि परमेश्वर उनके साथ मौजूद है, उनका राजा उनके साथ मौजूद है, वो संसार के लोगों की तरह देखते थे कि उनके पास राजा है तो हमें भी वैसा राजा दे दिया जाए। So they started backsliding by asking the worldly king to them. और वो संसारिक रूप में एक राजा को चाहते थे और इसी तरह से वो पीछे गिर गए। So in our lives also, several times we are praying, we are doing fasting, but we are try to solve our issue through the worldly people. और कितनी बार हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, हम उपवास भी करते हैं, पर हम अपनी सारी जो मुश्किलें परेशानियां हैं उसको संसार के रूप से ही उसे सुलझा लेना चाहते हैं। So I would like to give you a few points. This First Samuel chapter 8 verse 5, here the Israel people, their eyes focusing on the people instead of God. और यहाँ पे पहला सैमुएल 8:5 में इस तरह से लिखा है कि इस्राएली लोगों ने पाप किया, वो परमेश्वर को ना देख के संसार की ओर देख रहे थे। So they are looking upon Samuel. This word says, Samuel, you are old now, you can't rule us anymore. और वो सैमुएल जो प्रॉफिट था उसकी ओर देखते थे, बोलते थे कि तू तो अब बूढ़ा हो चला है और तू हमारी रक्षा कैसे करेगा। So their eyes are focused on Samuel and his sons. और उनकी आंखें जो सैमुएल जो प्रॉफिट था उसके ऊपर और उसके बेटों के ऊपर थी। So they are telling, your sons are not walking in your ways, so that's why we need a king. और वो कहते थे कि क्योंकि तुम्हारे जो बेटे हैं वो भी सही रास्ते पे नहीं चलते, इसलिए हमें राजे की जरूरत है। So our testimony is very important. जो हमारी गवाही है वो बहुत ही जरूरी है। Our daily, every day, every second, our testimony should please the heart of God. जो हमारी गवाही है वो हर दिन हर क्षण परमेश्वर को
भानी चाहिए। We should not look upon any people in this world. हमें संसार के लोगों की तरफ इधर उधर नहीं देखना चाहिए। They are backslided by seeing Samuel and the children of Samuel. और जो इस्राएली लोग थे वो पीछे गिर गए क्योंकि वो सैमुअल को और उसके बच्चों को देखते थे, ना कि परमेश्वर को। 2 Corinthians chapter 3 says, we are the reading epistle of Jesus Christ. दूसरा कुरिन्थियों 3:3 इस तरह से कहता है कि हम वो पत्र हैं यीशु मसीह के जिन्हें पढ़ना चाहिए। That means the people used to see us, they should see Jesus. इसका मतलब ये हुआ कि अगर लोग आपको देखते हैं तो आप में वो यीशु मसीह को देखें। The 2 Corinthians 3:3, the another version says, you are the living epistle of Christ. एक और बाइबल का इंग्लिश में वर्जन है, उसमें लिखा है कि आप जीवित पत्र हो यीशु मसीह के। So that means we should not look the people, we should focus on Jesus all the time. The people should see Jesus in our life. तो इसका मतलब है कि हमें संसार के लोगों की तरफ नहीं देखना, यीशु मसीह की ओर देखना है, ताकि जब लोग हमें देखें तो वो यीशु मसीह को हमें देखें। We should not backslide by looking the people anymore. हमें पीछे नहीं गिरना है दूसरे लोगों की ओर देखते हुए। So the second point, Exodus 32:1. अब हम दूसरा, मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, जो निर्गमन उसका 32:1 है। So Exodus 32:1, Moses went to the God's presence in the mountain of the Lord to receive the commandments for the God's people. और इसमें हम देखते हैं जो मूसा है वो उस परमेश्वर की उस माउंटेन पे, उस पहाड़ पे चढ़ जाता है उन वाचाओं को लेने के लिए जो अपने लोगों के लिए वो देने वाला था। So this word says, the people of Israel, they are telling like this, Moses delayed to come down. और इसमें हम देखते हैं कि जो इस्राएली लोग थे वो क्या कहते थे कि मूसा ने आने में देरी कर दी। So they are pointing out to the delay of Moses. और वो इसमें क्या, किस बात को मतलब उठा रहे थे कि उसने आने में देरी कर दी है। So the delay is not worldly things, it is the God's purpose. और जो अगर देरी होती है तो उसमें परमेश्वर की ही योजना होती है, वो संसार की योजना नहीं होती है। So they are not understanding Moses went to meet the God face to face. They are mentioning Moses delayed. और वो ये नहीं समझ रहे थे कि मूसा परमेश्वर से मिलने के लिए उस पहाड़ पे गया है, बल्कि वो उस पे इल्जाम लगा रहे थे कि वो नीचे नहीं उतर रहा और उसने देर कर दी। So the delayed brought the great backsliding in Israelites. और जब उसे आने में देरी हुई, इस देरी की वजह से जो इस्राएली लोग थे वो पीछे हट गए अपने विश्वास से। So they make molten golden calves. They sinned against God very much badly. और आप देखते हैं वचन में उन्होंने एक सोने का एक काफ बनाया, एक बछड़ा बनाया और उसकी पूजा करने लगे। So dear friends, in our life also the delayed, something is delayed in your life, don't give up. Surely Jesus will come and bless you. प्रिय मित्रों, अगर आपके जीवन में किसी बात में अभी देरी हो रही है तो पीछे ना गिरना, परमेश्वर जरूर आपकी मदद के लिए आएगा आगे। Several people they used to say, only 1 year I can pray. After 1 year I will not pray. बहुत बार बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि मैं 1 ही साल अपना दूंगा परमेश्वर को, अगर हुआ काम तो ठीक है, नहीं तो बस। Not like that. ऐसे नहीं करना है। We have to wait for the Lord. हमें परमेश्वर का इंतजार करना Then है। the same word, the another point for backsliding, Exodus 32:1, they are telling Moses who brought us up out of Egypt, the land of slavery. और वो इसमें ही एक दूसरा पॉइंट मैं ये भी बताता हूँ कि वो मोसेस पे इल्जाम लगा रहे थे कि ये हमें इजिप्ट से, उस बंधुआई से बाहर ले आया। This is a very much the point, negative point. They started backsliding. और ये बहुत ही एक गलत बात थी कि वो पीछे गिर रहे थे और उस पे इल्जाम लगा रहे थे। So Exodus 22 very clearly says, I am the Lord, your God who brought out of Egypt. और निर्गमन 20:2 इस तरह से कहता है कि मैं ही वो परमेश्वर हूँ जो तुम्हें मिस्र से बाहर ले आया। But here they are telling Moses who brought us from the land of Egypt. पर वो क्या कहते हैं कि मूसा है जो हमें बाहर लेके आया। Dear friends, you should understand this message with your spiritual understanding. प्रिय मित्रों, इस जो वचन अभी बांटा जा रहा है उसे आत्मा की समझ से समझें। So whenever we are giving importance and we are telling, even though that miracle done by the Lord, because that person helped, that's why this happened.
कई बार हम ऐसा करते हैं जीवन में, हम इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं, और ऐसे ही जो इस्राएली लोग थे वो भी कर रहे थे। उन्होंने इस बड़े चमत्कार को अपनी आंखों से देखा था, पर मूसा था जो उस चमत्कार को परमेश्वर के रूप में उनके लिए कर रहा था, तो वो उस पे ही इल्ज़ाम लगा रहे थे। So their eyes was 100% upon Moses. और उनकी आंखें पूरी तरह से मूसा पे लग गई They थी started backslided. और वो पीछे गिरते जा रहे थे। Dear friends, your eyes should be focused only on Jesus. प्रिय मित्रों, आपकी आंखों को सिर्फ यीशु मसीह की ओर ही लगा के रखना है। So another point, it is very important point, the same chapter, 1 Samuel 8, verse 9 to 19, you go home and read in your home. एक और वचन मैं आपको इसमें बांटूंगा, पहला शमूएल उसका 8, 9 से 19, आप घर जाके इस वचन को पढ़ें। So here the Lord is giving one more chance to the people of Israelites through Samuel. You are asking one king. Now I am going to explain you the character of the king policy and the rule. और यहाँ पे परमेश्वर इस तरह से इस वचन में बात करता है कि अच्छा, तुम्हें राजा की जरूरत है, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि राजा के अंदर क्या क्या बातें होनी चाहिए। These are the counseling of the Almighty God. और ये परमेश्वर की ओर से बताई गई बातें हैं, These are the important guidelines of the Almighty God. और ये परमेश्वर ने तय करके बताया कि अगर कोई राजा होना चाहता है तो उसमें क्या काबिलियत होनी चाहिए। So Samuel, from receiving from the God, he is speaking to the people the complete manual and manners of the new king's policy and rule. और जैसे परमेश्वर ने सैमुअल को बताया वो सारी बातें, वो जो भी परमेश्वर ने बताया, वो रूल्स कैसे होंगे, क्या से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सारी बातें वो अपने इस्राएली लोगों को बताता जाता था। Samuel told, your sons will be used to run before the king's chariot. और उसने बताया कि जो तुम्हारे बेटे हैं वो राजाओं के घोड़ों को, जो उनकी बग्गी होती है, उसके चलाने में काम आएंगे। Whenever the VIPs are moving, the black cats, the police, they used to run before the vehicle. आप सबने देखा होगा कि अगर कोई वीआईपी कोई जा रहा होता है तो उनके आसपास ऐसी गाड़ियां होती हैं, पुलिस की गाड़ियां होती हैं जो उनके आसपास चल रही होती हैं। So the same thing is coming here. और वैसे ही अगर हम इस उदाहरण को समझते Your हैं, daughters will be the bakers and the cooks. और वो कहता है कि जो तुम्हारी बेटियां होंगी वो उनके खाना बनाने वाली और उनके बेकरी में काम करने वाले होंगे। Your people will used for plowing the land and reap the harvest. और जो तुम्हारे लोग होंगे वो उस बीजों को बोएंगे और उस फसलों को काटा कराएंगे। So these are the great counsel of the Lord, the Israelites people avoiding God Almighty by choosing the worldly king. और ये सारी बातें जब सैमुएल उन्हें समझा रहा था, वो कह रहा था कि ऐसा होगा, और वो संसार के रूप में इसे मानने को तैयार हो रहे थे। So this word, very important word 19, 1 Samuel 8:19, it says like this, nevertheless, we will have a king. They refused to obey the God's counsel. और पहला शमूएल 8 उसका 19 इस तरह से कहता है, ये सारी बातें समझाने के बावजूद भी उन लोगों ने शमूएल की बात को ना सुना और कहने लगी, नहीं, हमने निश्चय कर लिया है, जो हम चाहते हैं वैसा ही हो। The nevertheless word, after explaining everything in minute detail, they refused to obey the God's counsel. जब सैमुएल ने हर बात को उन्हें बारीकी से समझाया भी, फिर भी उन्होंने उस बात को मानने से इनकार कर दिया कि नहीं, हमें तो संसार के रूप में ही राजा चाहिए। King David gone through problem. Every minute he is praying. God is keep on giving him the counsel. You do this. Don't do this. Do not go to this place. Do not do this sin. He is keep on counseling. That's why Psalm 16:7 he is praising God. I will praise the Lord who counsels me very nicely. और जब हम दाऊद की कहानी को देखते हैं, अगर आप भजन संहिता और दाऊद की बाकी किताबों को पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि दाऊद हर समय लड़ाई में से जा रहा था, पर वो हर समय उसके बावजूद परमेश्वर से पूछता था, कैसे जाऊं, इधर से जाऊं, उधर से जाऊं, वो उससे ही पूछता रहा। और ऐसा ही भजन संहिता उसका 16-17 में कहता है कि परमेश्वर वो है जो मेरी अगुवाई करता है। The New Testament important to counseling. Number 1 is the salvation. Number 2 is the filling with the Holy Spirit.
according to the Bible, Acts 2, with the speaking of the heavenly tongues, the unknown tongues. और जो नया नियम है वो इस अगुवाई की हमारे से बहुत बात करता है, कहता है कि एक तो उद्धार होगा और पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, और उसकी चलाई में अगर हम चलते जाएंगे वैसा ही होगा, ऐसे प्रेरितों के काम में लिखा है। These two things are great counsel of God, we have to obey. और ये जो दो बातें हैं ये परमेश्वर की ओर से हमारी अगुवाई करने के लिए हमें दी गई हैं। Several people used to debate about the baptism, but one thing, Jesus took the baptism in the river of Jordan. बहुत से लोग हैं इस बात पे बहुत बहस करना चाहते हैं कि बपतिस्मा ऐसे क्यों और वैसे क्यों, पर बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने यरदन नदी पे जाके बपतिस्मा लिया। Obey the counsel of God. परमेश्वर की उस कही हुई बातों को पूरा करें आप भी अपने जीवन में। Acts 2:39, very important word. It says very clearly, the promise of the Holy Spirit, the counsel of God, you have to filled with the Holy Spirit, then your wife, then your children, then your relatives, then your entire household, then your village, then your city, district, state, country, other places. This is the God's plan. और प्रेरितों के काम उसका 2:39 इस तरह से साफ साफ कहता है कि आप सबको पवित्र आत्मा से भरते जाना है और उसके कार्यों में बढ़ते जाना है, अपने देश के लिए, अपनी उस शहर के लिए, अपने मोहल्ले के लिए आपको प्रार्थनाओं में बढ़ना है ताकि परमेश्वर वहां पे काम कर सके। Whenever we are disobeying the God's counsel, automatically we are backsliding and going back from Jesus. और जब हम परमेश्वर के कहने की बातों को नहीं मानते हैं तो हो जाता है ऐसा कि हम उससे पीछे हटते चले जाते हैं। So another one important point, it is 1 Samuel 8:20. और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है पहला शमूएल उसका 8 उसका 20। They are started replying the Lord to Samuel, we will be like all other nations. और वो सैमुअल को इतने समझाने के बावजूद भी वो उसे ऐसे बताने लगे कि हम भी दूसरे देशों के जैसे बन जाना चाहते हैं। We will be like the worldly people. हम भी संसार के लोगों के जैसा ही हो जाना चाहते हैं। 100% compromising the spiritual life with the worldly life. और वो अपनी उस आत्मा के जीवन को पूरी तरह से दे देना चाहते थे क्योंकि उन्हें संसार के जैसे राजा की जरूरत हो गई थी। This 1 Samuel 8:20 says, we need a king. We will be like other nations. और पहला शमूएल 8:20 इस तरह से कहता है कि हमें तो राजा की जरूरत है क्योंकि हम वैसे ही दूसरे देशों के जैसे दिखना चाहते हैं। You are the chosen generation. Bible says, the Lord Jesus Christ is your King of Kings. You should not ask the Lord, Lord, I will be like the worldly people. और आप लोग वो चुनी हुई परमेश्वर की प्रजा हैं जिसके लिए यीशु मसीह ही राजा है, तो आपको अलग से अपने लिए राजा मांगने की जरूरत नहीं है जैसे संसार के लोग देखते हैं। Romans 12:2 very clearly says, don't become like the people of this world. Instead of, change the way you think. Transform by renewing your mind. रोमियो 12:2 इस तरह से कहता है कि संसार के लोगों की तरह ना बन जाओ, अपनी सोच और समझ को बदल दो ताकि आप परमेश्वर के पास आ सकें। We are living in the end times, several ways, several different kind of the God's word also distracting. Many are used to only focus on the how to receive the riches of God, how to increase your financial breakthrough, how to increase your houses more and more. This is not from the Bible. बहुत से लोग, अगर आपको पता हो कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, बाइबल के अंत के दिनों में जीने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों का ध्यान इस तरफ है कि हम अपने पैसे को कैसे बढ़ाएं, अपने घरों को और कितना बढ़ाएं, संसार में कैसे बढ़ें, ना कि इस तरफ कि हम परमेश्वर में कैसे बढ़ें क्योंकि उसका आना निकट हो गया है। So we should have a strong backbone to stand for the heavenly holy call. हमें अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करके खड़ा हो जाना है क्योंकि परमेश्वरीय बुलाहट हमारे जीवन में है। So we should not be like the other people. हमें दूसरे लोगों के जैसे नहीं बनना है। So finally the backsliding of the Israelites, 1 Samuel 8:20, their demand is like this: our king should go before us and do our battle.
और हम पहला सैमुएल उसके 8:20 में इस तरह से देखते हैं कि वो सैमुएल से मांग करते हैं कि हमारे पास एक ऐसा राजा हो, जब लड़ाई हो, जब युद्ध हो दूसरे देशों के साथ, तो वो हमारा राजा आगे आगे रथ पे जाए। Our king should go before us and do our battle. वो हमारा राजा हमारे से आगे जाए और हमारे लिए लड़ाई करे। This is the wrong kind of a thing they chosen, because of that they backslided. ये उन्होंने गलत तरीका उन्होंने अपना लिया था, क्योंकि उनकी समझ से वो काम नहीं कर रहे थे और वो परमेश्वर से दूर हट गए थे। So in our lives also sometimes used to say, any problem, to whom I can talk, to whom the higher authorities we used to look. So here also they are telling our king should go before us, they should do our battle. और जैसे हम संसार में देखते हैं, आप लोगों के जीवन में भी होता होगा कि अगर कोई मुश्किल परेशानी आ जाती है तो हम सोचते हैं किसको फोन लगाएं, कौन वो बड़ा आदमी है जो मेरी मदद कर देगा, ना कि हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं कि तू मदद कर परमेश्वर और सारी मुश्किल को दूर कर दे। Dear friends, only our God can do our battles. प्रिय मित्रों, सिर्फ परमेश्वर ही आपकी लड़ाई को लड़ सकता है। Exodus 14:14 very clearly says, the Lord shall fight for you. निर्गमन 14:14 इस तरह से कहता है कि परमेश्वर आपके लिए लड़ाई लड़ेगा। Instead of allowing God, we are choosing the people we will backslide. और परमेश्वर को चुनने की जगह हम लोगों को चुन लेते हैं और इसलिए हम नीचे गिर जाते हैं। So now you check yourself, where is your stand today? और आए अपने आप को जांचें कि आप इसमें कहाँ खड़े हैं। How many of you are obeyed the God's counsel, the holy God's plan? और आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर ने आपसे कहा, आपने उसको माना और उस पे चले हैं। You close your eyes right now. आए हम अपनी आंखों को बंद करें। So this message is a very meaningful message for your spiritual growth. और जो आज ये वचन बांटा गया है, ये आपके आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। So to preach the blessing message is very much easy. आशीषों के जो वचन अगर हम बांटे वो बहुत ही आसान होता है। But these messages will sustain you, increase your faith to live a holy life. We are living in the last days. Everywhere there is a threat for the believer's holy life. अगर हम आशीषों की ही बातें करते रहे तो परमेश्वर के लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं और हमें पवित्रताई और पवित्र बन के ही जीना है। So how many of you are not yet received the salvation and filled with the Holy Spirit today, just to obey the counsel of God? कितने ही लोग ऐसे हमारे बीच में हैं जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया है और ना ही उन्हें पवित्र आत्मा मिली है। तो आप परमेश्वर की ओर मुड़े इस समय। You should fulfill the God's plan, the God's counsel written in the Bible. आप उन बातों को पूरा करें जो परमेश्वर ने आपके लिए बाइबल में कही हैं। So how many of you are not yet filled with the Holy Spirit, with the heavenly language, the unknown tongues? Ask the Lord today. आप में से कितने लोग हैं जिन्हें पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिला है और अन्य भाषाओं में नहीं बोलते हैं? आप परमेश्वर से मांगे अपना मुंह खोल के। You should obey the God's counsel. आप परमेश्वर की कही हुई बातों को माने। Today you should have the great desire in your heart, Lord, fill me with your Holy Spirit. और आप अपने दिल में इस बात को मांगे, परमेश्वर अपनी आत्मा से मुझे भर दे। Your eyes should be only focused on Jesus. आपकी आंखें सिर्फ यीशु मसीह की ओर लगी रहनी चाहिए। How many times in your life you are not focused on Jesus, instead of that you focus the worldly things? कितनी बार हम अपनी आंखों को यीशु मसीह की ओर ना लगा के संसार की ओर लगा लेते हैं। Today ask the Lord, Lord, give me the grace. आप परमेश्वर से मांगे, अपना अनुग्रह कर मुझ पे परमेश्वर। Instead of praying for your financial breakthrough, praying, Jesus, you are my financial breakthrough. You are my prosperity. Increase in my life, Lord. That should be your prayer. अपने जीवन में पैसे को मांगने की जगह कहें, परमेश्वर तू ही मेरा पैसा है, तू ही मेरी धन दौलत है, तू बढ़ जा मेरे जीवन में तो सब कुछ आ जाएगा मेरे जीवन में। Jesus, I need you, Lord, in my life. परमेश्वर यीशु मसीह, मुझे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है मेरे जीवन के अंदर। Jesus, I am praying. You should be with me all the time. परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू हर समय मेरे साथ हो।
Jesus, let you increase in my life. परमेश्वर तू मेरे जीवन में बढ़ता चला जा। I should decrease, you should increase, O Lord. अब मैं नीचे गिरूं और तू उठ जा मेरे जीवन में परमेश्वर। Lord, bless your children today in a unique way. परमेश्वर अपने बच्चों को अद्भुत तरीके से आशीष दे आज। No one should backslide from their life, Lord. कोई भी पीछे ना गिरने पाए इस जिंदगी से जो तूने उन्हें दी है। No one should backslide in their spiritual life, वो Lord. अपने आत्मिक जीवन में भी ना गिरने पाए परमेश्वर। Jesus, bless your children. परमेश्वर अपने बच्चों को आशीषित कर। Everyone should be filled with the Holy Spirit, हर कोई Lord. पवित्र आत्मा से इस समय में भर चला जाए। Send your special anointing upon your children right now. अपना एक अनुग्रह की अनॉइंटिंग उन पे भेज परमेश्वर। Just to believe you are already healed by the blood of the Lamb and the word of आप God. इस बात को यकीन करिए कि उस मेमने के लहू से और उसके बलिदान से आपने चंगाई पाई है। All the unwanted pain in your body is leaving right जो now. कोई आपके शरीर में दर्द है इसी समय वो जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। All the unwanted sicknesses are going away from your life हर कोई today. प्रकार की बीमारी आपको शरीर से आपके जीवन से छोड़ के जा रही है। The word of God is delivering you. परमेश्वर का वचन आपको आजादी दे रहा है, छुटकारा दे रहा है। Jesus Christ is touching you right now and healing यीशु you. मसीह आपको छू रहा है और आपको चंगाइयां दे रहा है। Just praise God. परमेश्वर को महिमा दे। Jesus is with you. पर यीशु मसीह आपके साथ है। Fear not, I am with you, says the Lord. आप कहें परमेश्वर कहता है कि मैं यहाँ हूँ तेरे साथ। Lord, we are praying for the children, those who are writing the exams. परमेश्वर हम दुआ मांगते हैं उन बच्चों के लिए जो अब एग्जाम देने Lord, जाएंगे। fill your children with your wisdom and knowledge today. परमेश्वर उन्हें अद्भुत बुद्धि से भर दे उनके दिमागों को। Everyone should be excel in their studies, Lord. परमेश्वर हर कोई अपनी पढ़ाई में बहुत ही अच्छा करे। Thank you, Jesus, for blessing your children. धन्यवाद परमेश्वर अपने बच्चों को आशीषित करने के In लिए। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen.